जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ साधु वेश। श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अनन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौजानुसार श्री अनंतपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भाद्रो संवत 2013 भादो भदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूर्ण आनंद जी रखा। श्री सतगुरु देव जी महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उनके हृदय में अंतर ही अंतर खुशियों का सागर उमड़ रहा था। भक्ति परमार्थ के सूर्य को युगांतरों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया। श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्य निष्ठ कर्मयोगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चौकुंटी में इस सुगंधी को फैलाया। श्री सतगुरु देव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में को फरमाया, यथा नाम तथा रूप। इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौकुंटी में लहराएगी। ये देह पूरक श्री अनंतपुर का कार्यभार संभालेंगे। इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर इन्हें विशेष रूप से आत्म स्वरूप मानते। आपने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दिव्य तेज की आभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री अनंतपुर में अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यंत प्रसन्न होते। पुनः उनमें से कुछ एक को सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने दूरदरगाही मौज अनुसार श्री अनंतपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समग्र समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सतगुरु देव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो उठते। श्री सतगुरु देव जी महाराज भक्तों की ओर एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भगत अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री अनंतपुर आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये आपकी ओर संकेत कर तो धन्य धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं आध्यात्मिक सब संपदाओं का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि ये संकेत किस ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री प्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भगत जी 10-12 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके ये बतला दें कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भगत अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वह भंडारा करवा कर ही जाएं। महाप्रभु जी ने सेवाधार को भेजकर भगत जी को बुलाने की आज्ञा फरमाई। भगत जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करके विनय की, प्रभु
इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री प्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भगत जी, इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री अनंतपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं। फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भगत जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने आप श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए पामर रहस्य में वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। ये अखुट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वले पुण्यों के फल स्वरूप ही ऐसे सुअवसर एवं संयोग मिलते हैं। इस प्रकार भगत जी को अपने आशीर्वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर पारमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाया। भक्ति के अखुट भंडार खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों ने रूहानियत का लाभ उठाया। आदर्श गुरु भक्ति। श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हित चित पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्य निष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति के सम्मान पाना, सब एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही था, जैसा कहा है शेर, तू धरो गुम शो विशाल ई अस्तो बस, तू मबाश असला कमाल ई अस्तो बस। ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णता लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू समय को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री अनंतपुर की पावन धरा पर जब श्री अनंतसर तीर्थ महातीर्थ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसी डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री अनंतसर की खुदाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्म धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़ककर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहां गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उफ तक ना की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री अनंतसर पहुंच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी, उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में ने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर ले। आपने कहा, स्वामी जी, श्री सतगुरुदेव श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय ना करना। दर्द है, ठीक हो जाएगा। ये सेवा में विघ्न है, टल जाएगा।
सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख की दात है। इसे पाना है। उनके मुख से अनायास ही वचन हुए कि सचमुच आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अनायास ही पड़ गया। परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास न हुआ तो डॉक्टर समझ गया कि ये नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की आवश्यकता नहीं, आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता के उस समय के विख्यात डॉक्टर बनर्जी ने आपके चरण की नसों को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमोलानंद जी भगत वेश में को आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवा कर वापिस श्री अनंतपुर लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए। आप श्री अनंतसर की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सराहते कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त ना होगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री अनंतसर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भगत बक्षुराम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इनसे छाया कर दो। भगत जी थोड़ा हिचकिचाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सतगुरुदेव जी महाराज कुछ पूछे तो आप हमारा नाम ले लेना। भगत जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछे जाने पर भगत जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने फरमाया कि एक दिन आएगा जब दुनिया इनके लिए छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। दुर्धाम से ले पैगाम इलाही, सतगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्व सब समर्पण जीवन दे बनाते हैं। बढ़ते जाए परमार्थ पथ पर निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सत्पुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व समर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मृत्यु लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि के सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति से लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।